देखिए आज हमारे शांतिलाल कंपाउंड में भाई की कॉर्नर मीटिंग है, तो उसके लिए भाई का इंतज़ार हो रहा है। सब तैयारी हो चुकी है, भाई आने वाले हैं अभी। ये देख सकते हो आप, महिला लोग सब बैठे हैं और जेंट्स लोग खड़े हैं। अभी भाई का इंतज़ार हो रहा है, सब लोग आएंगे। तो आज भी कवर करेंगे भाई की रैली, भाई की कॉर्नर मीटिंग। भाई की कॉर्नर मीटिंग आज भी कवर करेंगे। देखते कितने लोग आते हैं, भाई क्या बोलते हैं लोगों के बीच में। भाई ने इतना सारा काम किया है तो सब बताना जरूरी है। बोलेंगे भाई तू हाथ क्या जोड़ते बोलने का भाई, डरने का नहीं। अस्सलामुअलैकुम भाई लोग, आज हमारे बीच में हमारे आमदार निशान बाबा सिद्दीकी आने वाले हैं। और आज भाई हमारे एरिया में जितने सारे काम किए थे उन सब लोगों से अपील की है उन्होंने क्या हो भाई की सुनो, भाई अपने लिए क्या क्या काम किए और आगे क्या क्या उनका प्रोग्राम है आगे काम करने के लिए। देखते हैं आज भाई क्या क्या बताएंगे। हम लोगों ने मेहनत की है अपने लोगों को बुलाने की, बताने की, सब लोग आए हैं। अभी देखते हैं भाई की मीटिंग के। ये हमारे भाई आ चुके हैं, निशान भाई आप देख सकते हो। देख सकते हो भाई के उम्मीदवार श्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के प्यारे उम्मीदवार श्री निशान बाबा सिद्दीकी आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो मैं उनसे विनती करूंगा कि वो आपके हम सबके सामने दो शब्द बोले। एक आमदार साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि काफी कम समय है, तो मैं चाहता हूँ भाई डायरेक्ट बात करें। मंच पे उपस्थित जीतू भाई, अरुण पांडे जी, सचिन गुप्ता जी, यूसुफ शेख जी, मेहताब शेख जी, सैफ, श्रीकांत, अमीर, हरीश, संकेत भाई, शरीफ भाई, गणेश भाई, गुरुनाथ भाई, मोहम्मद शेख जी, रोहित भाई, कविता जी, संध्या जी, आशीष का नाम के लास्ट आशीष चौधरी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शांतिलाल कंपाउंड का वार्ड नंबर 94 के मेरे सारे निवासी, आप सभी का तो मुझे ही मेरी आवाज सुनाई। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे युवा साथी, मेरे हम उम्र, मेरे भाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फिर एक बार मुझे इधर बुलाया, आमंत्रित किया, मुझे बोलने का मौका दिया। हमारी 2 दिन पहले इधर पदयात्रा भी हुई थी, उसमें भी मैंने बहुत लोगों से बात किया था। तो ज़्यादा आप सबसे कहने के लिए है नहीं, पर हमने पिछले 5 साल में यहाँ बहुत काम किया है। आप सब जानते हैं, मुझे जब मैं आया तो जीतू भाई ने एक पेपर दिया है मुझे, जो कहलाता है हमारा काम। हमने इधर एक ग्राउंड +1 का बाथरूम बनाया है, होली क्रॉस चैपल का ब्यूटिफिकेशन किया है, उपाध्यवाड़ी का वेलफेयर सेंटर बनाया है और उसकी गली बनाई है, जय अम्बे गरबा मंडल का शेड बनाया है, मनोहर कंपाउंड का वेलफेयर सेंटर और बाथरूम बनाया है, बाल गोपाल मित्र मंडल का बाथरूम और ग्राउंड बनाया है, साई विठल मंदिर बनाया है, उसका ड्रेनेज का लाइन, और ये सारी ड्रेनेज लाइन, पैसेज और गलियां बनाई है हमने। खैरुनिसा चौल की, शेख यासीन चौल की, काशीबाई चौल, सद्दाम सुधार चौल, गौरी शंकर चौल, भगीरथी चौल का सुअर लाइन्स, लक्ष्मण चौल, सरस्वती चौल, वॉल्टन चौल। और मुझे लगता है जब भी मैं इधर आता था तो मेरी बहनें मुझे रिक्वेस्ट करती थी कि उनके घरों में सुएज लाइन्स नहीं है, और हमने हमारे फंड के माध्यम से बहुत सारे घरों में सुएज लाइन्स डाला है। यहाँ पर आप लोगों ने मुझे मेरा एक समारोह भी किया था, क्योंकि मेरे सामने बैठी हुई बहनें, बहुत सारी बहनें त्रिम्बकेश्वर गई, शिरडी गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे माध्यम से ये हुआ। जब मुझे
मानना होगा। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप जानते हो कि ये समय मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत कठिन है। आज देखिए 1 महीना हो गया मेरे पिताजी के देहांत को। आज भी जब मैं वो शब्द यूज़ करता हूँ तो समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है ज़िंदगी में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अभी फिलहाल समझ में नहीं आ रही है, पर बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें नई चीज़ें देखने को मिल रही है। पर पुरानी यही बातें हैं, पुरानी यही चीज़ें हैं कि आप सबका जो प्यार और विश्वास पहले था, मुझे यकीन है कि अब भी है और आगे भी मुझे मिलता रहेगा। 30 नवंबर को फिर एक बार आपका बेटा, आपका भाई चुनाव लड़ने जा रहा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से। जो हादसा 1 महीने पहले हुआ, कई लोगों ने सोचा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो प्रचार नहीं करूंगा और बहुत सी चीज़ें थी। पर मेरे पिताजी ने मुझे ऐसी परवरिश दी है कि उनकी जान आज चली गई है, क्योंकि वो घोर गरीबों के लिए लड़ते थे, गरीबों के हक की लड़ाई लड़ते थे, गरीबों के घरों की लड़ाई लड़ते थे, और उसमें उनकी जान गई है। और अगर आपको पता है, अभी भी थोड़ी देर पहले न्यूज़ में फिर से आया कि क्योंकि जो हत्यारा था वो कल मिल गया पुलिस को, तो अभी वापस 1-1.5 घंटे पहले न्यूज़ में आया कि वो उस दिन पे हम दोनों को मारने आए थे। और मेरे पिताजी के आखिरी क्षणों में भी वो मुझे बचा कर गए। तो मुझे लगता है कि अगर मैं आप सबके सामने आज जीवित हूँ, आज जिंदा हूँ, तो उसका कुछ कारण होगा। और वो कारण ये है कि जो गरीबों की लड़ाई मेरे पिताजी लड़ते आ रहे हैं जीवन भर, वो लड़ाई आप सबके साथ मिलकर अब मुझे लड़नी है। ये मौका मुझे चाहिए। मेरे पिताजी का अधूरा सपना है इस सीट को फिर एक बार जीतना, आप सबकी सेवा करना। इस कठिन मोमेंट में, इस कठिन समय में महायुति राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मुझे एक मौका दिया मेरी लाडकी बहनों के सामने, जिसके मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ जीतू भाई के वादपूर्ण मतदार संघ में 40,000 से अधिक महिलाओं को लाडकी बहन का योजना का बहुत सारा काम है जो हमने किया है, बहुत सारा काम है जो अब भी हमें करना है। लड़ाई है, जरूर लड़ूंगा। अभी भी बहुत सारे थ्रेट आ रहे हैं, कोई ना कोई कहता है कि कुछ हो जाएगा, क्या कहेगा। मेरे को पता है कि मेरी माताओं का मेरे पास आशीर्वाद है, तो जो भी होगा मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि अंत तक, मेरी आखिरी दम तक आपके लिए लड़ता जरूर होगा। कठिन समय में आप सबने मेरा साथ दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ अजीत पवार दादा का, जिन्होंने इस कठिन समय पे मुझ पे विश्वास किया और मुझे एक टिकट दी वादपूर्ण मतदार संघ में। जब महाविकास आघाड़ी के कई नेता इस कठिन समय में मेरे घर पर आए थे और मेरे भावनाओं के साथ खेला गया इस कठिन समय में भी। पर ठीक है, वो उनकी फितरत है। उनके जो सामने वाले लोग हैं जो मेरे सामने लड़ रहे हैं, वो तो ये भी कहते हैं कि अरे जीशान तो इतने गार्ड्स के साथ आता है, किससे क्या मिलेगा। आप सब जानते हो इस हादसे के पहले तो मैं ऐसे ही बाइक पे आता था, अभी भी बाइक पे आया हूँ अंदर, मगर पहले तो थोड़ी और चीज़ थी। मगर वो उनकी परवरिश दिखलाता है कि एक घर में एक ऐसा हादसा होने के बाद भी वो मेरी सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा है। ऊपर वाला न करे, अगर ऐसा कुछ उनके साथ होता या किसी और के साथ होता तो शायद से वो अपने घर से भी बाहर नहीं निकलते। मगर ये ताकत मुझे आपका प्यार दे दी है और मुझे लगता है कि मेरे पिताजी आज जहाँ भी हो, उनको काफी गर्व होगा कि उनका बेटा उनकी लड़ाई, उनकी अधूरी लड़ाई अब भी बड़े साहस के साथ लड़ रहा है। और उनके लिए, आपके लिए मैं इस मैदान में उतरा हूँ और मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है कि 20 नवंबर को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में 2 नंबर पे आप अपने सारे मत डालेंगे। ये पूरा एरिया, अगर 100 वोट होंगे तो पूरे 100 वोट मुझे मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री वादपूर्ण से मुझे मिलेगी। आपका विधायक, आपका आमदार फिर एक बार बनूंगा, आपकी बुलंद आवाज बनकर विधानसभा जाऊंगा और आप सबके लिए काम करूंगा, क्योंकि आपने मेरा काम देखा है, मेरे परिवार का बलिदान देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। की जनता से एक रिक्वेस्ट करूंगा, दोनों हाथ ऊपर के आज जीशान भाई को हम वादा करते हैं
आने वाले 20 तारीख को इससे 100 गुना ज्यादा हाथों से हम लोग जाके 2 नंबर का बटन दबा के राष्ट्रवादी पार्टी को विजय बनाएंगे। घड़ी हमारी निशानी है। जिशान भाई फिर चुन के आ रहे हैं और आपके बीच में फिर से 24 घंटे इसी तरीके से तत्पर सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद। घड़ी हमारा सिंबल है, घड़ी हमारा चिन्ह है। आपको ज्यादा से ज्यादा घड़ी पे वोट डालना है, डबल बटन दबाना है और ये जो समय है ये वांद्र पूर्व का घड़ी से समय हम बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।